नमस्कार दोस्तों, आज हम नए वीडियो के साथ फ्लो चार्ट को लेके आए हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस एएसआई में महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हर बार 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का फ्लो चार्ट का चैप्टर। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिज्म का चित्रीय रूपांतरण फ्लो चार्ट कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, फ्लो चार्ट में जो सिंबल होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला सिंबल जो है देखिए टर्मिनल का सिंबल है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको विराम से जाना जाता है, प्रारंभ भी कहा जाता है, पहला कहा जाता है, अंतिम कहा जाता है, चिन्ह टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, इसको इंड कहा जाता है, शॉर्ट भी कहा जाता है और स्टॉप टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो आगे बताते हैं आपको। किसी भी प्रोसेसिंग से पहले प्रोग्राम का स्टार्ट एंड एंड पॉइंट डिफाइन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों हम आयताकार बॉक्स की बात करते हैं। जो आयताकार बॉक्स होता है वो डिफाइन करता है। आयताकार बॉक्स जो होता है ये प्रोसेसिंग प्रक्रिया को डिफाइन करता है जिसमें निर्देश और सूत्र दिया होता है। जो आयताकार बॉक्स होता है वह क्या करता है? किसी मान की गणना करता है, किसी मान की या गणना करता है, किसी संख्या को जोड़ता है, घटाने की प्रक्रिया, गुणा की प्रक्रिया और भाग और डेटा को सॉर्ट करना इसमें होता है। देखिए, जब भी आप कोई एजुकेशन करते हैं या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वहाँ प्रोसेसिंग सिंबल जो होता है आयताकार सिंबल होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सिंबल की, जो कि समानांतर सिंबल होता है। देखिए, समानांतर सिंबल जो होता है या इनपुट होता है, इनपुट को रीड कहा जाता है। उसके बाद आउटपुट होता है जो कि प्रिंट का काम करता है। इसके बाद हम अगले सिंबल की बात करते हैं जो कि डायमंड, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है डायमंड, जिसको कि यहाँ पे फैसला डिसीजन लिया जाता है। डायमंड आकार को इसे हीरा के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए एक इनपुट लाइन होती है और 2 आउटपुट लाइन होती है। जो आउटपुट लाइन होती है इसमें यस या नो की कंडीशन दी जाती है। इसके देखिए तार्किक क्रिया इसमें की जाती है, प्रश्न पूछा जाता है और उनके द्वारा परिणाम हाँ या नो, यस या नो में दिया जाता है। प्रोग्राम की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए डायमंड सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम अगले सिंबल की बात करते हैं। देखिए, जो एरो या फ्लो लाइन होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो एरो या फ्लो लाइन होती है उसका सिंबल देखिए होता है, इसका क्या काम होता है? टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पर जाने के लिए इसका काम होता है और लेफ्ट टू राइट के लिए इसका काम होता है। प्रोग्राम का फ्लो दिखाने के लिए एरो सिंबल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की, जो देखिए डिस्प्ले टर्मिनल होता है। डिस्प्ले सिंबल जो होता है या डेटा पर कोई भी डेटा होगा इसको स्क्रीन पर प्रदर्शन करने के लिए डिस्प्ले टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे सिंबल दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है या आउटपुट डाटा को स्क्रीन पर दिखाने के लिए काम करता है। उसके बाद कनेक्टर, कनेक्टर का क्या काम होता है इसको हम बता रहे हैं। कनेक्टर जो होता है, जब कोई भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, यदि वह पेज खत्म हो जाता है, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टर का सिंबल है। कनेक्टर जो होता है, फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा होता है तो अगले पृष्ठ पर जाने के लिए कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। देखिए, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देना होता है। तो देखिए, पिछले पृष्ठ के अंत में अंदर आती हुई रेखा जो होती है, देखिए पिछले पृष्ठ पर अंदर जाती हुई रेखा है और अगले पृष्ठ का प्रारंभ से बाहर जाती हुई रेखा होती है। दोस्तों, इसी के साथ आज का जो फ्लो चार्ट का चैप्टर था समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको और किसी चैप्टर की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने पढ़ाई में मन से लगे रहिए दोस्तों। धन्यवाद।